असम के मुख्यमंत्री का खुला ऐलान, मियां लोगों को परेशान करना मेरा काम है। लोकतंत्र में वोट पर चोट, समुदाय पर निशाना, आरफा खानम, शमा मोहम्मद, प्रशांत भूषण का तीखा हमला। आइए बताते हैं पूरी खबर। You are watching Delhi News. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि जब चुनावी सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा तो राज्य में 4 से 5 लाख मियां वोटर हटाए जाएंगे। इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। डिब्रूगढ़ जिले के दिग्बोई में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मियां लोगों को परेशान करना उनका काम है। मियां शब्द असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें अक्सर बांग्लादेशी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, वोट चोरी का मतलब है कि हम कुछ मियां वोट चोरा रहे हैं। उन्हें असम में वोट देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। जब उनका ध्यान चुनावी सूची के स्पेशल रिवीजन के दौरान हजारों बंगाली भाषी मुसलमानों को भेजे गए नोटिस की ओर दिलाया गया, तो उन्होंने कहा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में वोट ना कर सके। चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कर रहा है, लेकिन असम में इसे स्पेशल रिवीजन के रूप में किया गया है, जो सामान्य तौर पर होने वाले मतदाता सूची अपडेट जैसा ही है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये SR तो शुरुआती है। जब असम में SIR होगा तब 4 से 5 लाख मियां वोट हटाने ही पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि विपक्ष क्या सोचता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस मुझे जितना चाहे गाली दे, मेरा काम मियां लोगों को परेशान करना है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार कानून के दायरे में रहकर इस समुदाय के लिए कुछ उत्पाद पैदा करेगी। कांग्रेस नेता अमान वदूद ने कहा, मुख्यमंत्री ने असम में संविधान को पूरी तरह बेअसर कर दिया है। 27 दिसंबर 2025 को जारी मसौदा मतदाता सूची के अनुसार असम में अब 2,51,00,000 वोटर हैं। इसमें 4,78,000 लोगों को मृत घोषित किया गया, 5,23,000 लोगों को स्थानांतरित पाया गया और 53,619 डुप्लीकेट नाम हटाए गए। चुनाव अधिकारियों का दावा है कि 61 लाख से ज्यादा घरों का 100% सत्यापन किया गया है। अमन वदूद ने एक्स पर हिमंत बिस्वा का बयान शेयर करते हुए लिखा, जो कर सकता है वो मियां को परेशान करे। अगर रिक्शा का किराया 5 रुपए है तो 4 रुपए ही दे। असम के मुख्यमंत्री खुले तौर पर एक समुदाय के साथ आर्थिक भेदभाव करने की बात कह रहे हैं। इसको लेकर आरफा खानम शेरवानी ने एक्स पर लिखा, क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट सच में ठीक से काम कर रही है? ये खुद से इस मामले पर ध्यान क्यों नहीं देती और इस मुख्यमंत्री को तुरंत कानून के तहत जवाबदेह क्यों नहीं ठहराती? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ ये व्यक्ति खुलेआम मुसलमानों के साथ भेदभाव और उन पर जुल्म को सही ठहरा रहा है। इतना ही नहीं, वो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसा रहा है। ये शर्मनाक नेता असम को हिटलर की जर्मनी जैसा बना रहा है। लॉयर एंड एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा, सांप्रदायिक आधार पर नफरत फैलाना एक गंभीर अपराध है। यदि पुलिस वास्तव में कानून के शासन को लागू कर रही होती तो हिमंत बिस्वा शर्मा जेल में होते। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने एक्स पर लिखा, भाजपा शासित राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा खुले तौर पर कहते हैं कि उनका काम मुसलमानों के लिए मुश्किलें पैदा करना और उनके खिलाफ आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा देना है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी बातें बहुत ही शर्मनाक है और इनकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, क्या यही आपका सबका साथ सबका विकास है? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूं कि वो इस मामले में अपने आप संज्ञान ले और हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे। जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा ने ट्वीट किया, सबसे बुरी बात यह है कि उनके लोगों ने मेरे खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनकी ही सांप्रदायिक नफरत से भरी बातों को दोहराया और दिखाया। ये सच में यकीन से परे और बहुत डरावना है। जर्नलिस्ट प्रशांत कनौजिया ने लिखा, भारत में शपथ लेना मजाक बनकर रह गया है। एक मुख्यमंत्री खुलेआम संविधान और शपथ के खिलाफ बोलता है, जिसे उसने निभाने की कसम खाई थी। क्या इस शपथ की कोई जवाबदेही है? इसे तोड़ने पर क्या सजा होती है? एक सच्चे लोकतंत्र में ऐसे मामले में महाअभियोग होता। ऐसे शर्मनाक मुख्यमंत्री की वजह से असम की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।